प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं। पीएम मोदी इस वक्त गोवा के दौरे पर हैं और प्रभुराम की इस प्रतिमा का अनावरण भी पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा। इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके साथ में संत महात्मा भी आपको दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रभु श्री राम की ये प्रतिमा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा पहुंचे हुए हैं इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ये बेहद अहम दौरा पीएम मोदी का। तो कर्नाटक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपने देखा कि अब गोवा अपने दौरे पर इस समय पहुंच चुके हैं, जहां गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष के उत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे और उन्होंने इनकी तरफ से साफ बताया गया कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, मैं उनकी तरफ से जानकारी जारी की गई कि इतनी बड़ी प्रतिमा कहीं पर भी नहीं है। जो प्रतिमा इस समय आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं, उसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है और गोवा में पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत बड़ा योगदान भी इस समय माना जा रहा है। तो तस्वीर बेहद खास गोवा के दौरे की इस समय आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं गोवा। प्रभु श्री राम की प्रतिमा का अनावरण उनकी ओर से किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री की ओर से जानकारी ये साझा की गई थी कि इतनी बड़ी प्रतिमा पूरे देश में कहीं पर भी अभी तक नहीं है। प्रभु राम की जो गोवा में बनाई गई है, आप देख सकते हैं मठ का निरीक्षण करते हुए भी प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं और वहाँ के जो संत महात्मा हैं वो भी इस समय उनके साथ में मौजूद दिखाई आपको दे रहे हैं। तो बेहद इस खास कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने प्रभु राम की प्रतिमा का अनावरण भी यहाँ पर किया है। इसी के साथ गोवा के मुख्यमंत्री की ओर से जानकारी साझा की गई थी कि ये गोवा के पर्यटन के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरीके से अयोध्या में एक और आपने देखा कि राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ और गोवा में प्रभु श्री राम की प्रतिमा बनाई गई है। बड़ी प्रतिमा है जिसका अनावरण किया जा रहा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री श्रद्धालुओं और वहाँ पर समुदाय विशेष के जो लोग मौजूद हैं उनको संबोधित भी पीएम की ओर से किया जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी की डिज़ाइन तैयार करने वाले मूर्तिकार ने ही प्रभु राम की इस मूर्ति को यहाँ तैयार किया है और श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ में ये प्रभु राम की प्रतिमा बनाई गई है। 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी की ओर से कर दिया गया है। इसी के साथ मठ द्वारा विकसित रामायण थीम पार्क गार्डन का भी उद्घाटन पीएम मोदी यहाँ करेंगे। इस अवसर पर मोदी जी विशेष डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे, जो जानकारी अभी तक साझा की गई है। और वहां पर जो लोग जनसमूह इकट्ठा हुआ है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उनको संबोधित भी पीएम की ओर से किया जाएगा। प्रतिमा की ऊंचाई की बात करें तो 77 फीट कांस्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार के द्वारा की इस प्रतिमा का सीधे तौर पर जो बनाया गया है प्रतिमा को, मूर्तिकार का नाम राम सुतार बताया जा रहा है और राम सुतार ने ही स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया था। उनकी ओर से ही इस प्रतिमा को भी डिज़ाइन किया गया है। ये संरचना उनकी ही है जो कि तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं और प्रभु भगवान राम की ये सबसे ऊंची प्रतिमा अभी तक की बताई जाती है। तो गोवा में भी सनातन का एक प्रतीक इस समय आप यहाँ देख सकते हैं। ये प्रतिमा कांस्य की बनाई गई है और इसी के साथ प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर के बाद में सभा को भी यहाँ संबोधित करेंगे। तमाम संत महात्मा आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। मंत्रोच्चार के बीच में प्रधानमंत्री ने प्रभु राम की मूर्ति का अनावरण भी अब कर दिया है। इसी के साथ में अयोध्या की और रामायण की तर्ज पर ही यहाँ एक गार्डन बनाया गया है, एक बगीचा बनाया गया है, जिसका उद्घाटन भी पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा। तो फिलहाल ये खास तस्वीरें इस वक्त आप गोवा से सीधे देख सकते हैं, जहाँ 77 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया और गोवा के मुख्यमंत्री ने इसे बेहद अद्भुत भी बताया था। पीएम के दौरे के पहले उनकी ओर से साफ कहा गया था कि गोवा के पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी के साथ गोवा के जो लोग हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे। भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण उनकी ओर से किया गया और पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़े योगदान के रूप में देखा जा रहा है। गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ बताया जा रहा है, जिसमें भगवान की राम की 77 फीट ऊंची इस प्रतिमा का निर्माण यहाँ किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी को जिन्होंने डिज़ाइन किया, जिन मूर्तिकार ने डिज़ाइन किया, उन्होंने ही प्रभु राम की इस मूर्ति की भी संरचना की है, जिसका अनावरण करने के लिए पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। कार्यक्रम में जो लोग पहुंचे हुए थे उनसे भी जब बातचीत की गई तो उन्होंने साफ कहा कि हम बेहद खुश हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि गोवा में प्रभु राम की इतनी बड़ी मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है और प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग वहाँ उत्साहित भी हैं, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ एकत्रित हुए हैं। गोवा के
को आमतौर पर एक पार्टी डेस्टिनेशन के तौर पर ही अभी तक देखा गया है कि गोवा प्रचलित रहा अपने टूरिज्म के लिए, पार्टी कल्चर के लिए, लेकिन यहाँ पर सांस्कृतिक रूप से ये एक अहम जगह भी मानी जाती है और इसकी इमेज बदलने के लिए इसे हाईलाइट करना भी ज़रूरी है। इस ओर भी लोग विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं और एक तरीके से सनातन का प्रतीक यहाँ पर देखा जा रहा है। लोगों की ओर से ये भी कहा गया कि एशिया की ये सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण जो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है वो बेहद अहम भी हो जाता है और विश्व में इस तरीके की प्रतिमा कहीं पर भी नहीं है। ये जानकारी आपको दे दें कि अब एशिया की ये सबसे बड़ी प्रतिमा है। लोगों की ओर से बहुत सारे युवा और बच्चे भी वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि आप देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे तो उस वक्त जो तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, तैयारियों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि कैसे हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पहुँचे हैं, जिनमें युवा भी शामिल हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, क्योंकि गोवा एक ऐसी डेस्टिनेशन है जिसे हमेशा एक पार्टी कल्चर के तौर पर ही देखा गया। वहाँ पर पहुँचकर प्रभु राम की मूर्ति, इतनी बड़ी मूर्ति जो कि एशिया की सबसे बड़ी मूर्ति बताई जाती है, उसका अनावरण करना एक तरीके से बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाता है और गोवा के लिए बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि एक अलग दिशा, एक अलग इमेज गोवा की बनाने की कोशिश यहाँ पर, उसकी एक शुरुआत जो है वो यहाँ कह सकते हैं कि की जा रही है, क्योंकि भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, एशिया की सबसे ऊंची प्रतिमा ये बताई गई है। इससे ऊंची प्रतिमा अभी तक दुनिया में नहीं है और ये प्रतिमा काइंस की बनाई गई है। जैसा हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार, उनकी ओर से ही इस प्रतिमा की संरचना उनकी ओर से की गई है। राम सुतार उनका नाम है। तो लोग बेहद खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि सनातन और संस्कृति का समागम यहाँ देखने को मिल रहा है। तो पीएम मोदी मंत्रोच्चार के बीच में उन्होंने सबसे पहले नमन किया प्रभु राम की मूर्ति को और उसके बाद उन्होंने अनावरण किया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और अब एक गार्डन का भी उद्घाटन पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा जो रामायण की थीम पर ही बनाया गया है। फिलहाल उन्होंने भ्रमण किया पूरे इलाके का भी, मठ का भी, और समझते हुए भी नजर आए कि क्या खासियत है मठ की। तो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं और इसी के साथ पहले मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का ये दौरा उनके लिए बेहद अहम है, वहाँ के लोगों के लिए बेहद अहम है। और श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली मठ के 550 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री कैनाकोना में भगवान राम की इस प्रतिमा का इस समय अनावरण कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और गोवा के लोगों की ओर से पीएम मोदी का स्वागत भी यहाँ पर किया गया। जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तब भी स्वागत की वो तस्वीरें यहाँ सामने आई थी। अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर बनकर तैयार हुआ और दूसरी ओर इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई गई है जो कि एशिया में अभी तक कहीं पर भी नहीं है। इस तरीके की जानकारी यहाँ पर मिल रही है और बेहद खास 77 फीट की ये प्रतिमा, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री कर चुके हैं। शिल्पकार राम सुतार ने इस प्रतिमा को तैयार किया है और इन्होंने ही स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया। उनकी ओर से ही भगवान राम की इस प्रतिमा की संरचना भी की गई है। तो गोवा की एक तरीके से इमेज जाहिर तौर पर बदलेगी, जो लोग भी कह रहे हैं और मुख्यमंत्री की ओर से भी कहा जा रहा है। तो प्रतिमा काइंस की बनाई गई और अभी भी ये पणजी से सीधे लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। बगीचे का भी उद्घाटन उनकी ओर से किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले उन्होंने प्रभु राम की प्रतिमा का यहां अनावरण किया है। मुख्यमंत्री की ओर से बड़े बयान यहाँ जारी किए गए थे, लेकिन भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा अभी तक की एशिया की बताई गई है। 77 फीट की इसकी ऊंचाई है। और आप देखिए भीतर की भी तस्वीरें अब यहाँ सामने आ रही हैं, जहाँ मठ के अंदर, चूँकि 550 वर्ष इस मठ को पूरे हो चुके हैं और प्रधानमंत्री मठ के भीतर इस समय मौजूद हैं। वहाँ पर वो जानकारियाँ ले रहे हैं, मठ के बारे में समझते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ ये बताया गया, जिसमें 550 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उसी के उत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे। दक्षिण गोवा के कैनाकोना में ये स्थित है मठ, जहां पीएम इस समय भीतर हैं और वो दर्शन कर भी रहे हैं। 77 फीट ऊंची ये प्रतिमा, जिसका अनावरण पीएम ने किया और रामायण थीम पर ही पार्क गार्डन बनाया गया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री इस अवसर पर विशेष डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का भी उनकी ओर से जारी किया जाना है, जो जानकारी अभी तक यहाँ मिली है, और स्मारक सिक्का भी पीएम की ओर से जारी किया जाएगा। संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ है, जो पहला गौड़ सारस्वत ब्राह्मण वैष्णव मठ भी इसे बताया गया है और ये
दैवत संप्रदाय का अनुसरण भी करता है, जिसकी स्थापना जगत गुरु माधवाचार्य ने 13वीं शताब्दी में की थी। इस मठ का मुख्यालय कुशावती नदी के तट पर है, दक्षिण गोवा के एक छोटे से कस्बे पर्तगाली में स्थित है, जहां पर इस समय पीएम मोदी मौजूद हैं, जहां से तस्वीरें लाइव आ रही हैं, आप देख सकते हैं और मठ की विशेषताओं के बारे में समझ रहे हैं, क्योंकि 550 वर्ष इस मठ ने पूरे किए हैं। चारों ओर फूलों से सजा हुआ मठ आपको दिखाई देगा, जहां जय श्री राम लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री भी खुद प्रधानमंत्री के साथ इस समय मौजूद हैं और अब रामायण थीम पार्क गार्डन का भी उद्घाटन पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा। तो इस समय प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है गोवा में। गोवा वो जगह है जहां एक समय में पुर्तगाली शासन हुआ करता था। आज वहां पर राम राज्य स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये वादा किया गया था कि गोवा में भी प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी और इसे पूरा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर इस समय गोवा में मौजूद है। अक्षय राय मेरे सहयोगी इस समय कनेक्टेड है। अक्षय, इस समय प्रधानमंत्री मोदी को हम देख रहे हैं, गोवा में उनकी मौजूदगी है और उस मंदिर में वो हैं, इस समय उस मठ में हैं जहां के लिए जो वादा है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से काफी पहले किया गया था। अक्षय, आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आवाज आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा दौरे पर हैं और जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, उसके बाद श्री राम की लगभग 77 फीट की मूर्ति का अनावरण उन्होंने कर दिया है। फिलहाल मठ के अंदर पहुंच चुके हैं। 550वां उत्सव मनाया जा रहा है और पंच अपनात्मक के अवसर पर जो केरगरा स्थित मठ है उसके प्रधानमंत्री फिलहाल मौजूद हैं। कहा जा सकता है कि इस पर कई चीजों को लेकर के रेखांकित करते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मठ की बात करें या फिर राम मंदिर में आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही धर्म ध्वजा का एक तरफ उद्घाटन किया गया, धर्म ध्वजा फहराई गई और उसके बाद कर्नाटक दौरे पर पहुंचे श्री कृष्ण के लीलाओं का और वहां पर कार्यक्रम में कृष्ण भक्ति में रमे हुए नजर आए और अब जिस तरह से श्री राम जी के लगभग 77 फीट की मूर्ति का अनावरण करने के बाद जो गोकर्ण पर्तगाली जो उत्तम मठ है उसमें अब साफ तौर पर है कि रामायण थीम पार्क सहित कई चीजों का उद्घाटन किया गया है। ये कहा जा सकता है कि विशेष डाक टिकट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे और एक स्मारक सिक्का जारी करना है। कुछ देर बाद एक बड़े जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। कहा जा सकता है कि एक तरफ से धर्म जागरण अभियान में ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले धर्म ध्वजा का पताका फहराई गई, उसके बाद आज जिस तरह से कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से वहां पर श्री कृष्ण के जो तमाम जो बड़े मंदिर रहे हैं उनकी भी उन्होंने वहां पर कार्यक्रम में शिरकत की और आप पूरा पहुंचे हैं। कहा जा सकता है कि धर्म जागरण, धर्म संस्कृति को ही प्रधानमंत्री जिस तरह से विस्तार दे रहे हैं, जिस तरह से उनको मंत्र मिल रहा है और अब गोवा में जिस तरह से श्री रामलला के एक तरह से कहा जाता है 77 फीट की मूर्ति का अनावरण है और उसके बाद वहाँ मठ में लोगों से चर्चा, साथ ही साथ उपस्थित जनसमूह को संबोधित करना, स्मारक और डाक टिकट जारी करना, ये ऐसी कोई चीज है कि जिससे प्रधानमंत्री खुद कनेक्ट करते हैं, दूसरों को भी कनेक्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एशिया की सबसे बड़ी जो भगवान राम की जो मूर्ति है कांसे की पूरी तरह से बनी हुई है, उसका अनावरण किया गया है और ये कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में विदेश से लोग भी काफी लोग वहां पर पहुंचे हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा और एक दौरान जब उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे तमाम गणमान्य नागरिक वहाँ मौजूद रहेंगे। गोवा के राज्यपाल हो, वहाँ के सीएम प्रमोद सावंत हो या फिर केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक
सभी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। जी अच्छा अक्षय, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम जिस तरीके से अब लगातार देख रहे हैं, पहले धर्म ध्वजा और उसके बाद में भगवान श्री राम की अब इतनी ऊंची प्रतिमा, ये अपने आप में एक ये मानकर चले कि एक बड़ा संदेश देने वाला प्रयास है। देखिए, धर्म जागरण को लेकर के हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्पर रहे हैं और खास करके 2014 के बाद अगर आप देखेंगे तो तमाम विपक्षी दल उन पर हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका साफ कहना है कि सनातन सिर्फ धर्म नहीं है, जीने की एक पद्धति है और इसी के अनुसार वो तमाम जगहों पर जाते रहे हैं। रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो, धर्म ध्वजा जब फहराई गई उसका कार्यक्रम हो, फिर आप कर्नाटक के आज आपने देखा कि श्री कृष्ण के तमाम जो बड़ा मंदिर है जो वहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत करना है और अब श्री राम भगवान श्री राम के 70 फुट की प्रतिमा का अनावरण करना हो। और ये कहा सकता है कि बहुत पुराना जो मठ रहा है वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, 50 साल इस मठ के हो रहे हैं, जिसमें कि ये कहा सकते हैं कि धर्म जागो और धर्म। ठीक है अक्षय, आपके पास अभी हम वापस लौट रहे हैं। देखिए, आज का दिन अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। वैसे तो गोवा की जब बात होती है तो टूरिस्ट हब है, लेकिन अब धार्मिक पर्यटन के लिहाज से अगर हम समझने की कोशिश करें तो अब ये कदम और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से कुछ ही क्षण में संबोधन भी होगा। एक बार फिर से अक्षय का रुख करते हुए, अक्षय, गोवा की बात करें तो वैसे ही बड़ी संख्या में पर्यटक उधर पहुंचते हैं, टूरिस्ट हब है ऑलरेडी गोवा, लेकिन धार्मिक पर्यटन के लिहाज से अगर समझा जाए तो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का दिन गोवा के लिहाज से। निश्चित रूप से एक तो गोवा के बारे में कहा जाता है कि जुड़ी हुई सेक्टर बहुत बेहतरीन तरीके से संचालित किया जाता है। हालांकि गोवा अपने समुद्री तटों के लिए जाना जाता है, अपने स्वाद के लिए जाना जाता है, लेकिन अब भगवान राम की मूर्ति और जो संस्थान है खास करके जीवत मठ ये माना जा सकता है कि वहाँ पर भी अब श्रद्धालु चलने का भी प्रमुख केंद्र बन सकता है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि मठ जैन संप्रदाय का बहुत बड़ा केंद्र है और 550 वर्षों की परंपरा का प्रतीक है, माना जा सकता है। ठीक है अक्षय, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, इससे पहले आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अयोध्या में मौजूद रहे, ध्वजारोहण समारोह का हिस्सा बने, और अब यहाँ पर आज गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा कार्यक्रम। सबसे बड़ी बात, जिस 77 फुट ऊंची प्रतिमा की हम लगातार बात कर रहे हैं, देखिए ये प्रतिमा गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे बने स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरह ही है और अभी तक की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये प्रभु श्री राम की। और आज यहाँ पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी, अब से कुछ ही क्षण में उनका संबोधन आपको यहाँ से सुनाएंगे। आज एक बड़ा संदेश देने की कोशिश यहाँ से हो रही है। इससे पहले कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रही और अब गोवा से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गोवा में भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण करने का ये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसकी ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 77 फीट ऊंची प्रतिमा है ये, जो कि दक्षिण गोवा के कैनाकोना के अंदर स्थित है। और अभी ये तस्वीरें श्री संस्थान गोकर्ण परत गली जीवोत्तम मठ से हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा कार्यक्रम है। ये मठ गौड़ सारस्वत ब्राह्मण वैष्णव परंपरा का पहला प्रमुख केंद्र माना जाता है और द्वैत क्रम का अनुसरण करता है। मठ का मुख्यालय परत गली कस्बे में है, जो कुशावती नदी के किनारे ही है। यहीं पर कैनाकोना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77 फीट ऊंची कांस्य निर्मित प्रभु श्री राम की मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे। और इस मूर्ति के बारे में अगर आपको बताएं तो इसका निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने किया है, जिन्होंने गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई थी। अयोध्या का राम मंदिर 25 नवंबर को पूर्ण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण समारोह में शिरकत करने पहुंचे और अब उसके बाद ये तस्वीरें गोवा की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पणजी से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और प्रभु श्री राम की ही प्रतिमा देखिए उनको ये भेंट की जा रही है। जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं,
और अब से कुछ ही क्षण में उनका संबोधन यहां से होगा। तो गोवा में प्रधानमंत्री मोदी इस समय मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद लोगों को संबोधित भी प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। गोवा में प्रभु श्री राम के स्टैचू का अनावरण उनकी तरफ से हुआ है और इस समय मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। देखिए, 550 साल की मठ परंपरा का उत्सव, मठ की 550 वर्षीय परंपरा को चिन्हित करने के लिए 27 से 7 दिसंबर तक अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, और यहाँ पर प्रतिदिन करीबन 7,000 से 10,000 श्रद्धालुओं के पहुँचने की उम्मीद। मठ परिसर का निर्माण 317 साल पहले दक्षिण गोवा के पाटगल गांव में किया गया था। अक्षय एक बार फिर से जुड़ चुके हमारे साथ में। अक्षय, हर्ष का विषय है, लोगों का हुजूम देख रहे हैं, चेहरे पर उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि ये अपने आप में एक खास पल है। निश्चित से उस मठ के लिए भी खास पल है, वहाँ के लोगों के लिए भी खास पल है, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालु है उनके लिए भी खास पल है। और इसीलिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ पर आमंत्रित किया गया था और उनके आमंत्रण के बाद पहुंचे हुए हैं राज्यपाल अशोकपति गजपत राजू, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री सुब्रत नाइक सहित राज्य मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं प्रमोद सावंत, वो भी शामिल हैं। और ये देखा जा रहा है तो आज के जो आयोजन है वो हाल के वर्षों में जो ये मठ ने आयोजन किया है वो सबसे बड़े आयोजनों में से शामिल है, क्योंकि 550 वर्ष पूरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि दक्षिण गोवा के केनोकोना में ये मठ स्थित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालु भी इससे जुड़े हुए हैं, मठ की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। अभी जो रामायण सिंह पार्क गार्डन का भी विकास वहाँ पर किया गया है, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा अक्षय, धर्म ध्वजा जब फहराई गई उस दौरान में पीएम मोदी ने जिक्र किया था अपने संस्कारों का, अपनी जड़ों का। क्या ये मानकर चलें कि अपनी जड़ों की ओर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की ओर युवाओं को खास तौर पर ले जाने के लिए इस तरह के प्रयास जरूरी हैं, जो देखने में हो सकता है कि लग रहा हो कि आम है, लेकिन ये आम नहीं, ये एक दूरगामी सोच का परिणाम है। देखिए, हमारे एडिटर इन चीफ और सीईओ जगदीश चंद्रा जी कहा करते हैं कि नरेंद्र मोदी पुनरुत्थान के लिए और खास करके सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं। उनको उनके कार्यों में भी इस चीज की झलक देखने को लगातार मिली है। और यही वजह ये है कि चाहे अयोध्या का मामला हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला हो, या फिर भोपाल में जिस तरह से आयोजन किए गए, इसके अलावा कई जगहों पर बात की जाए अयोध्या की, वहाँ पर से धार्मिक पुनर्जागरण की शुरुआत की गई। कह सकते हैं कि धार्मिक पुनर्जागरण की जो प्रधानमंत्री ने एक शपथ ली है जैसे, उसको पूरा करते हुए नजर आते हैं। और यही वजह रही है कि श्री राम भक्ति को आपने देखी होगी, कृष्ण भक्ति भी आज आपने देखी। चलिए ठीक है अक्षय, आप लगातार नजर बनाकर रखें। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।